द पॉइंट A 0, 6, B -5, 3 and C 3, 1 are vertices of a triangle which is। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये देखिए आपके सामने वर्टेक्स के पॉइंट दिए गए हैं। देखिए आपके सामने ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं साथियों, बोलिए मेरे साथ। आप बोलोगे सर 3 होते हैं। अगर मैं इसको A मानूं, इसको B मानूं और इसको मान रहा हूँ C, तो A क्या दिया गया दोस्तों 0, 6, 0, 6। अगर मैं B की बात करूं तो -5, 3 और C की बात करूं तो बच्चों 3, 1 आपके सामने दिया गया है। तो देखिए आपके सामने जब भी इस प्रकार से दिया जाए तो आपके सामने डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो पहले AB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, AC का लगाइए और BC का लगाइए। आप सभी को डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मालूम है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि आपने कराया है। तो सर क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? ये होता है भैया, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का बच्चा होल स्क्वायर होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए होंगे जो मैंने यहाँ आपको बताया है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं AB की बात करूँ दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। x2 क्या है इसमें, -5 माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या भैया 3 -6 का होल स्क्वायर। तो AB क्या निकल के आएगा दोस्तों, √ इसका स्क्वायर करेंगे तो भैया 25 आएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर होता है भैया 9। तो आपका जो निकल के आएगा आपका AB निकल के आएगा √34। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब अगर हम BC की बात करें दोस्तों, तो BC में भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, तो x2 क्या है 3 -x1, तो 3 माइनस करेंगे, एक पहले से ही माइनस है तो भैया प्लस हो जाएगा 5 इक्वल और स्क्वायर होगा इनका। प्लस में y2 1 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए BC क्या निकल के आएगा दोस्तों, √ 5 + 3 8 और 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस -1 और +1 -3, यहाँ -2 होगा और -2 का स्क्वायर होता है भैया 4, तो 4 मैं लिख सकता हूँ। तो BC क्या निकल के आएगा दोस्तों, √68 आपका निकल के आएगा BC। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ रहे होंगे जो मैं यहाँ करा रहा हूँ। अब आप AC भी फाइंड कीजिए। AC क्या होगा, AC भी वही होगा, √ x2 - x1, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब AC क्या निकल के आया दोस्तों, AC आपके सामने 3 का स्क्वायर 9 प्लस इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -5 और -5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो क्या निकल के आएगा AC निकल के आएगा √34। तो भैया देखिए AC आपका निकल के आया √34, AB क्या निकल के आया √34, BC निकल के आया भैया √68। अब देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये अलग है। तो भैया जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है? आप बोलोगे सर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जिसकी तीनों साइड इक्वल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, और जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती तो बच्चों जरूर कमेंट करके बताइए उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना, ये जरूर कमेंट करना है, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं।